अरे अरे ये कौन लेडी है जो फूल चुरा रहे हैं? अरे यार ये तो मम्मी है। हेलो हेलो, जय माता दी फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय अनदर मिनी व्लॉग। सो दीदी और मैं रेडी हो चुके थे थाली तैयार करके अपनी, और पहले आप मेरी मम्मा से मिलो। मम्मी पड़ोस वाले आंटी के घर से फूल चुरा रहे हैं। खैर यहाँ पे ये सब चलता रहता है और इसमें आंटी भी पूरा शामिल थी दोस्तों। उसके बाद हम लोगों ने अपनी थाली तैयार कर ली थी और हम जा रहे थे शिवालय, क्योंकि हमारे सावन स्टार्ट हो गए थे, यानी कि कुमाऊं की तरफ के सावन हरेले पर्व के बाद स्टार्ट होते हैं। तो जैसा कि आज सावन का पहला सोमवार था, हम लोग जा रहे थे शिवालय मंदिर, जो कि हमारे घर से थोड़ा ही दूरी पे है। बच्चे भी हमारे साथ जा रहे थे, इसलिए हम थोड़ा सा लेट हो गए थे। खैर हम इतना भी लेट नहीं हुए थे, बट लेट होने का एक फायदा ये भी था कि हमें इतनी भीड़ मंदिर में नहीं मिली। हमने जल चढ़ाने से अपनी पूजा स्टार्ट की, सब लोगों ने हाथ लगाया और मम्मी आगे जल चढ़ा रहे थे। उसके बाद मम्मी ने दूध चढ़ाया। तो हम दूध यहाँ पे थोड़ा ही चढ़ाते हैं, क्योंकि हम लोग प्रेफर करते हैं कि जो दूध है पैकेट्स जो आते हैं वो किसी जरूरतमंद को दे देते हैं इसके पूजा के बाद, तो हमको वो ज्यादा अच्छा लगता है। और उसके बाद दीदी ने अपनी पूजा स्टार्ट करी। दीदी ने शिव जी को सबसे पहले चंदन लगाया, बेलपत्री चढ़ाई, फूल चढ़ाया, ऐसे उनका अभिषेक किया। वैसे सावन भी किसी त्योहार से कम नहीं, क्योंकि पूरे महीने का सावन होता है और ऐसा लगता है कोई महीने भर का त्योहार आ गया हो। कितनी शांति मिलती है मन को ये सब कुछ करके। वैसे तो सभी लोग अपने घरों में पूजा पाठ करते हैं, कीर्तन करते हैं, बट सावन और जो नवरात्रि होते हैं इन टाइमों पे सब लोग कीर्तन करने एक दूसरे के घर जाते हैं, मंदिर जाते हैं, तो ये भी बहुत अच्छा लगता है। फिर मैं पूजा कर रही थी, मेरी पूजा करने की बारी थी। मेरे पूजा करने के बाद हम लोग उठ गए थे आरती करने के लिए। आरती की थाली मम्मी ने तैयार की, दिया जलाया और हम लोगों ने आरती की। शिव जी की आरती हम लोगों ने यहाँ पे गाई। उसके बाद देखो वरद पीछे से घंटी बजा रहा था, हम लोग आरती कर रहे थे। तो ये घर में भी ऐसा ही करता है, पापा पूजा करते हैं तो ये ऐसे घंटी बजाता है उनके साथ बैठ के। उसके बाद हम नंदी जी की पूजा करने चले गए थे और मैंने नंदी जी से अपने मन की विश मांग ली थी। उसके बाद दीदी और मम्मी भी नंदी जी की पूजा कर रहे थे। अब देखो वेदु हो भाई, इनका तो रौला ही अलग है। ये मंदिर की देली में बैठे थे और पीछे आंटी जी कीर्तन कर रहे थे अकेले अकेले। आता है पूजा का आखिरी स्टेप जो होता है परिक्रमा करना। तो हम मंदिर की परिक्रमा कर रहे थे। आंटी जी ने एक नई बात बताई कि शिव जी के मंदिर की आधी ही परिक्रमा होती है, मतलब 3 चक्कर लगाओ बट आधे ही। हम परिक्रमा करके घर को चले गए और उसके बाद शाम को हमने अपने घर के मंदिर में पूजा की। मेरी बहन भाई बहुत अच्छी ढोलक बजाती है। हाँ मुझे ढोलक बजानी नहीं आती है, पर उसने मम्मी से ढोलक बजाना सीख लिया। मेरी मम्मी भी बहुत अच्छी ढोलक बजाते हैं। उसके बाद वरद भी दीदी के साथ ढोलक बजाना सीख रहा है। काश मैंने भी बचपन से ढोलक बजाना सीखा होता। मैं तो ढोलक बजा नहीं पाती, तो मैं बस गाना गाती हूँ और ताली बजाती हूँ। तो हमने यहाँ पे बहुत सारे कीर्तन गाए। वरद भी हमारा पूरा साथ दे रहा था, यहाँ पे ताली बजा रहा था, घंटी बजा रहा था। इसके बाद हम लोगों ने बारी बारी से आरती की। मम्मी ने भगवान जी को भोग लगाया और यहाँ पे हमने जो भी प्रसाद बनाया हुआ था अपने खाने के लिए, हमने भगवान जी को भी वो प्रसाद चढ़ाया। इसके बाद मम्मी ने सबको प्रसाद बांटा और फिर हम चले गए खाना खाने के लिए, जो कि बहुत ही टेस्टी हो रहा था। इफ यू लाइक माई व्लॉग्स देन प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।